यही तो मुझे नहीं पता है, इतनी सारी चीज आप पूछने बताइए, मुझे पता नहीं है। यार पीडोफिलिया का नहीं पता? नहीं बड़ा भाई। यार जब एक बड़ा बंदा होता है ना, बड़ा बंदा, जी। ठीक है, और उसके पास धड़क की फीलिंग हो छोटी बच्चियों के लिए, तो उसको पीडोफाइल जी। कहते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था भाई। तो अच्छा लेकिन भाई, एक बात बताएंगे? मोहम्मद को पीडोफाइल मानते हैं ना फिर आप? भाईजान सुनिए ना मेरी बात। नहीं, पहले ये तो बता देना, आपने मोहम्मद को नहीं मानते मानता हैं? भाई। हाँ भाई, क्यों नहीं मानते? मोहम्मद को मैं मानता हूँ, लेकिन आप जो ये बता रहे हैं कि उनके लिए तो फिर ठरक थी, मैं ये चीज नहीं मानता। उसने 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स क्यों किया? अच्छा भाई, ये बताइए कि 9 साल की बच्ची होती है? हाँ जी सर। नहीं, अच्छा जवान तो जवान एकदम नौ साल साहिल की भाई, बच्ची नहीं होती साहिल है। साहिल भाई, साहिल भाई, साहिल भाई आपकी, मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, हम्म, शादी की जो लड़की की सही उम्र है, जरा वो आप मुझे बता देंगे सही उम्र क्या सर है, नहीं जिसमें शादी 2 साल, होनी चाहिए? 2 साल, 2 साल की उम्र, 2 साल की उम्र। 2 साल की? जी। तो आप 2 साल की मुझे बच्ची से अपने लिए शादी तो करेंगे? शादी की सही उम्र 2 साल की होती है। तो आप 2 साल की बच्ची से शादी करेंगे भाई? नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि मैं करूंगा? आपने पूछा सही उम्र क्या है, वो मैंने बता दी। तो आप सही उम्र में करें ना भाई। तो सही उम्र 2 साल की है ना। अच्छा अच्छा, सही उम्र 2 साल की है। बिल्कुल। अच्छा, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई भाई, मुझे पता नहीं था। तो 9 साल आपको की नहीं तो पता फिर था? तो ज्यादा। नहीं भाई, वो तो ज्यादा हुई, फिर उसे सर हमने 9 साल की लड़की से शादी जब की हाँ थी। हाँ, लेकिन सर मैंने 2 साल की बताई है, भेड़ बकरियों की, किसकी? इंसानों नहीं, की मैं नहीं। लड़की की। मैं अच्छा, भेड़ मैं बकरियों, इंसान ही हाँ, जो पूछ जो रहा हूँ बकरी, भाई। जो बकरी होती है ना, 2 साल की उम्र उसकी बड़ी सही उम्र होती है जिसमें उसकी शादी हो जानी चाहिए, नहीं, और ताकि वो बकरी नहीं का बच्चा बड़े दे भाई, सके। नहीं बड़े भाईजान, मैंने लड़की की पूछी है मेरी जान। हाँ हाँ, फीमेल फीमेल लड़की लड़का। की बात कर रहा हूँ, जो भेड़ों की नस्ल होती है उसमें जो फीमेल होती है अच्छा लड़की, अच्छा। वो 2 साल की उम्र में उसकी शादी कर देनी चाहिए, सही हो जाती है, पूरी हो अच्छा जाती है, पूरी उम्र की आ जाती है। अच्छा। अच्छा भाई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई भाई, अच्छा मुझे कुछ बताएं, मुझे चलो बताएं, जान दो। मुझे बताएं, जी जी भेड़ों की भाईजान। उम्र कितनी होती है? पता नहीं भाई मुझे। सर ये तो आपको इतना तो पता होना चाहिए यार। नहीं पता बड़े भाई। नहीं यार, ये तो पता होना चाहिए ना। देखिए बड़े भेड़ें भाई, जो होती हैं, एडम, भेड़ें एडम जो होती हैं भाईजान वो मुझे पता वो नहीं। मैक्सिमम जी जी। वो मैक्सिमम जो है ना, 10 को साल हम्म, जिंदा रहती है, गिव और टेक, कितने साल? 9 10 साल की उम्र होती है भेड़ों की। तो उनकी शादी की भेड़ों की उम्र 2 साल की होती है? 2 साल में उनकी वो गेम सेट हो जाती है, वो शादी कर सकती हैं, हीट अच्छा पे आ अच्छा, जाती हैं। 2 साल, 2 साल में? 2 साल, 2 साल में बिल्कुल दोंदी हो जाती है ना, दोंदी दोंदी भेड़ देखी है आपने कभी? दोंदी जिसके 2 दांत होते हैं आगे से। नहीं नहीं भाई, मैंने नहीं देखी। हाँ, तो जब उनकी हीट आ जाती है ना, जी जी। ठीक है ना, उनको मेनोपाज आ जाते हैं, हीट आ जाती है, तो उनकी शादी की उम्र हो जाती है, शादी कर सकती हैं। अच्छा। जी जी एडम भाई। क्योंकि क्योंकि बाय बाय नेचर भेड़ों के अंदर जो है ना, ये बनाया गया है कि उनकी जो मेनोपाज और हीट है ना, वो इस तरीके से स्टैब्लिश होती है कि वो फुली ग्रोन अप हो चुकी होती हैं 2 साल के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे नहीं पता था एडम भाई। जी भाई। नहीं पता था ना, अब पता लग गया ना। आपने कभी, मैं कभी जी भेड़ नहीं एडम। रखे, शायद आप कभी गाँव वगैरह में नहीं गए, आपको नहीं पता कि भेड़ें बकरियां रखी जाती हैं, पाली जाती हैं आपके इलाके में, नहीं तो शायद आपको नहीं पता भाई नहीं नहीं। होगा। जी जी जी, मैं नहीं देखी, मैंने भेड़ वैसे देखी तो इन्हें, भेड़े देखी तो है, बट कहीं पाली वाली नहीं। मुझे इनके बारे में पता नहीं लेकिन कितने साल में इन्हें हीट लेकिन जो आती है। लेकिन जो अच्छे अच्छे किसान होते हैं ना, जिन्होंने अच्छी भेड़ें रखती हैं, वो 2 साल में उसकी उसकी करवाते नहीं है, उसको थोड़ा सा अच्छा और टाइम अच्छा। दे देते हैं। ये वैसे ठीक है। होती 2 साल ही उम्र उसकी? लेकिन 2 साल में, यूजुअली 2 साल में उसको मेनोपाज आ जाता है। अच्छा अच्छा भाई। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इस्लाम में और भेड़ों में क्या फ़र्क है? नहीं पता बड़ा भाई। कोई फ़र्क नहीं है। मोहम्मद ने भेड़ों को देखा, उसने कहा 2 साल में भेड़ें मेनोपॉज़ आ जाती हैं, तो जी इसके जी। साथ सेक्स करके बच्चा पैदा किया जा सकता है। तो फीमेल अच्छा ऑफ अच्छा। ह्यूमन भी भेड़ों की तरह ही होती है। जैसे ही इसको अच्छा भाई। मेनोपॉज़ आए, इसके साथ सेक्स कर लो और इसके साथ जी बच्चा पैदा एडम भाई, कर एक लो। बात बोल, एक बात बताऊं एडम भाई मैं आपको? पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ सर, आप नहीं नहीं बता रहे, भाई, मैं बता रहा तो हूँ। हम मेरी, तो भाईजान मेरी बात भी तो सुन लें। जी, जी, सुनाएँ। आप ना ये बात, हाँ मैं कह रहा हूँ एडम भाई, आप ये बात जैसे मान लो कि अभी मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता ऐसे, यानी कि मुंह से तो बोल सकते हैं, आप वैसे कुछ नहीं बोल सकते। तो फोन पे ना इंसान, मैं आपको एक बात बताऊं, हुस्न रस्म जितने जितनी मोहब्बत करता हूँ ना, अगर आप ये मेरे सामने ये बात बोले ना भाई, हुँ, अगर एडम भाई आप मेरे मुंह पे मेरे सामने ये बात बोले, हुँ, तो भाई मैं इस दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसकी कसम खा रहा हूँ ओके। कि आपके, आपको ना भाई, हुँ, या तो आप मुझे मार देंगे या मैं आपको मार दूंगा। इसे मोहब्बत बोलते हैं, मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ। किससे, मुझसे? नहीं मेरा भाई, अपने नबी से। किससे? क्यों करते हैं इतनी मोहब्बत? उसने आपको क्या दिया है?
भाई क्या दिया मतलब? उसने क्या दिया आपको? और मेरे भाई मुसलमानों को क्या चाहिए? उन्होंने जिंदगी जीने का तरीका सिखा दिया, और क्या चाहिए? क्या और क्या सिखाया उसने? ये सिखाया कि भेड़ों की तरह जब लड़की मेनोपॉज में आ जाए उसके साथ शादी कर लो। अरे तो भाई मैंने आपसे पूछा, आपने सही जवाब ही नहीं दिया। हम बता दो तो सही मैंने उम्र स, क्या है? 9 मैंने साल होगा, सही सही जवाब उम्र दिया। नहीं है तो? मैंने नहीं बिल्कुल सही भाईजान, जवाब दिया। नहीं अच्छा, भाई एडम आप भाई, ऐसा आपने करें, आपका जवाब ही नहीं है। कोई बात आपके नहीं, कोई पास मसला नहीं, जवाब, आप मना कर दें मैंने दे कि दिया मेरे पास आपको जवाब जवाब। नहीं है। अच्छा मुझे नहीं बताएं, भाई, मुझे बताएं। अच्छा आप भाई, बताइए। वो भाई रिलैक्स रिलैक्स, टेक अ चिल नहीं मैन। मेरा भाई, मैं ये जो मैं बिल्कुल चिल ये होकर जो बात कर रहा है एडम मेरा अच्छा भाई, ये जो मेरी जान, मेरे मैनो जिगर के टुकड़े। कि ये जो मेनोपॉज वाली एज है ना, ये भी मैंने आपको ना वो दिया है, क्या कहते हैं उसको, लेवरेज दी है। आप मुझे कुरान के लेवरेज हदीस में क्या से होता है दिखाएं। भाईजान? गुंजाइश। ठीक है। गुंजाइश? अच्छा थोड़ी हिंदी में बताइए भाई, मैं स्कूल स्कूल ज्यादा नहीं पढ़ा बड़े भाई। सर मदरसे से कभी बाहर आ जाते तो पता लग जाता। अच्छा मुझे बताएं नहीं कि भाई, ये मदरसे से भी नहीं पढ़ा भाईजान, पढ़ा ही नहीं मैं। अच्छा थोड़ा बहुत अनपढ़ ही पढ़ा जाहिल है। मुझे। अब मोहम्मद की तरह नहीं, अनपढ़ हाँ जाहिल है बस। आप। नहीं भाई, इतना जाहिल भी नहीं है, बड़े मदरसे स्कूल में नहीं पढ़ा। ये अच्छा हिंदी जो आप मोहम्मद बातचीत की लैंग्वेज मोहम्मद में आप आपसे बात ज्यादा कर रहे जाहिल था। मोहम्मद आपसे ज्यादा हैं। जाहिल था। नहीं, देखिए भाई, ये तो आप बिल्कुल जाती कर रहे हैं ना, बिल्कुल भाईजान। आपके सर इतना मैं अंदर से क्यों पूछ रहा खिलत हूँ। रहे हैं आप? बिल्कुल। सर मैं यार आप पूछ रहा हूँ। कितना गुस्सा हो रहे हैं भाईजान। नहीं नहीं, एडम मैं मेरे कहाँ से भाई, गुस्सा कर रहा हूँ सर, मैं प्यार से बात कर आप रहा बात हूँ। बात आप बात बात में बोल रहे हैं मोहम्मद जाहिल था, ये था भाई। आप सर आराम से बात किया, आप आपके क्या जो मानते मुझे हैं? पता है आपके अच्छा अंदर। मोहम्मद मोहम्मद पढ़ा आ, लिखा था। किसके? मोहम्मद पढ़ा मोहम्मद लिखा था सल्लल्लाहु कि अलैहि जाहिल वसल्लम? था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भाई, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन तो जाहिल आपकी हुआ मैंने ना। वीडियोस देखी है। हाँ तो भाई मैं बता तो रहा हूँ, मैंने अच्छा आपकी अब वीडियो मैं पढ़ाई दोबारा ना से मेरे पूछता हूँ, भाई, मैं दोबारा से आपको एक पूछता बात हूँ, बता रहा हूँ। दोबारा से पूछता हूँ। फैज भाई, सुनिए मेरी बात। फैज भाई, मोहम्मद जाहिल था या पढ़ा लिखा था? मैं बोल मैं बोल तो रहा हूँ बड़ा भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, वो हम्म। वो पढ़ और लिख नहीं सकते थे। अच्छा तो आपसे ज्यादा जाहिल थे या आपसे कम जाहिल थे? बड़ा भाई, मुझसे मैं तो बहुत ही ज्यादा जाहिल हूँ। अच्छा आपसे कम मेरा जाहिल थे। कंपेयर तो मैं आपको तो भी पढ़ना आपसे भी लिखना ज्यादा नहीं आता? जाहिल हूँ। तो आपको भी मैं पढ़ना बोल तो लिखना रहा नहीं हूँ, मैं आता? तो एडम भाई, मैं तो आपसे ही बड़ा जाहिल हूँ मेरे भाई। तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको भी पढ़ना लिखना नहीं आता? नहीं, पढ़ना लिखना आता है मुझसे थोड़ा थोड़ा। तो फिर मोहम्मद आपसे ज्यादा जाहिल हुए ना यार, उनको तो पढ़ना लिखना नहीं नहीं आता, वो खुद चले, आपके। नहीं नहीं पढ़ा भाई, मुझसे वो अरबी पढ़ने लिखनी नहीं आती बिल्कुल भी। नहीं नहीं, वो तो अरबी उनकी मादरी जुबान थी ना। आपकी मादरी जुबान जी हिंदी जी है, जी। आप हिंदी पढ़ लिख सकते हैं। नहीं, मेरी मेरी हिंदी नहीं है मेरा भाई। क्या मादरी जुबान है आपकी? मेरी हम्म। उर्दू है बड़ा भाई। उर्दू है। क्या पाकिस्तान से हो? जी, नहीं बड़ा भाई, आप पाकिस्तान मैं से नहीं हो नागालैंड तो, से मैं नागालैंड से हूँ भाई। अगर आप पाकिस्तान से नहीं हो तो उर्दू आपकी मेन लैंग्वेज कैसे हुई, मादरी जुबान कैसे हुई? क्यों भाई? भाई उर्दू मादरी जुबान अच्छा तो जी। पाकिस्तानियों की है। अच्छा, अच्छा भाई, जिस लैंग्वेज में बात करें, हिंदी है उर्दू है? मैं तो उर्दू में बात कर रहा हूँ, आपका मुझे नहीं भाई, बताना। ये उर्दू नहीं बड़ा भाई, ये उर्दू में आप मुझसे बात नहीं करेंगे, उर्दू नहीं है ये। ये क्या है? नहीं मेरा भाई, उर्दू नहीं है तो मैं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा ये। हूँ आपसे? ये जो है ना ये हिंदी है ना उर्दू है, जो हम अपनी अपनी जबान जो हमने क्रिएट करी है ना, वो ये है। अच्छा, प्रॉपर जो ये उर्दू है, हमारी हाँ जो अच्छा प्रॉपर। ये हमारी जी, जुबान है। जो अच्छा प्रॉपर प्रॉपर उर्दू उर्दू है। पढ़ी हुई है आपने? नहीं बड़ा भाई, नहीं पढ़ी बोल हुई, तो लेता क्या हूँ, पढ़ा थोड़ी है? थोड़ी समझ लेता हूँ। कौन सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है? बोल तो दिया बड़ा भाई, मैं जाहिल हूँ बड़ा भाई, कितनी बार एक ही बात हाँ, पूछेगा एडम मेरे ओके भाई। ओके, नहीं कोई लैंग्वेज पढ़ी है आज तक? नहीं मेरा भाई, मैंने नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी, कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी, तो मोहम्मद आपसे ज्यादा जाहिल नहीं है, उसका मतलब थोड़े से कम फिर जाहिल वही है बात, आपसे। फिर मेरा भाई, कितनी यार, कितनी तेरे अंदर एडम मेरा भाई, कितनी तेरे अंदर नफरत भरी पड़ी है। बीच में हुजूर सल्लम को ले आएगा मेरा भाई। किस यार तो कदर मैं तुम, बाद में, मैं साहिल, यार मुझे बात मैं साहिल भाई से मोहम्मद की बात कर रहा हूँ करनी ना। थी यार, एडम भाई। एडम भाई, मुझे साहिल भाई से वो बात कर करनी थी, तुम लेना, बीच में लेकिन फिर। अभी अभी पहले ये बताएं कि आयशा को 9 साल की उम्र में मेनोपाज आ गया था? मुझे नहीं पता मेरे दोस्त, तो फिर क्योंकि आपने साहिल कैसे भाई कह की दिया? वीडियो क्योंकि तो मैंने कैसे साहिल कह भाई दिया की कि वीडियो देखी अच्छा, ना। नौ क्या? साल की उम्र में 9 साल की उम्र में बच्ची जवान हो जाती है? तो बड़ा भाई, मैं आपसे सही एज पूछना, आप बता ही नहीं रहे तो मैं क्या बोलूं? नहीं मैं पहले पूछ, सही एज नहीं, पहले ये तो कंफर्म कर के 9 साल में जवान हो जाती है क्या? जब साहिल भाई, मैंने आपकी वीडियो देखी, जब आपने बता दिया कोई सही हदीस नहीं है, कुछ सवाल नहीं है, तो का मैं कैसे जवाब, बोल दूं? फैज खान पहले इसका जी। जवाब दे दे। 9 साल क्या? में क्या बच्ची जवान हो जाती है?
बड़ा भाई बहुत सारी एज है, कभी 8 साल में भी आ जाते हैं, 9 में भी आ जाते हैं, 15 में भी ओके। नहीं आते, 20 में भी नहीं आते। एक सेकंड, एक तो सेकंड। एज अभी आप में 8 मेनोपॉज़ में की बात मैच्योर कर हो रहे हैं ना? जाती है। नहीं, फिर आप मेनोपॉज़ की बात ही कर रहे हैं ना? तो भेड़ों वाली एग्ज़ाम्पल मैंने सही दी थी आपको। अरे मोहम्मद को एडम भाई, भेड़ों का पता था, उसने भेड़ें एडम देखी भाई, हुई थी। जैसे ही भेड़ों को एडम भाई मेनोपॉज़ आप आ जाता था, कितने तो वो अग्रेसिव उनका हीट करेंगे पे आ मेरे जाता था। भाई, भाई एक सेकंड रुकें तो सही ना, रुकें तो सही, अब पॉज़ तो करें ना, बड़े भाई बाद में कितने कीजिएगा। देखिए, कितने मोहम्मद ने भाई, भेड़ें नहीं भाई, देखी हुई बड़ा भाई थी। को देखो मैं बोलूंगा आपको। यार चुप, रिलैक्स, 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 टेक अ चिल, पानी ठीक है पिए। मेरा भाई, मैं देखो, चुप हो गया। नहीं मोहम्मद भाई, ने भेड़ें पानी नहीं देखी पी हुई रहा। थी, गधे देखे हुए थे, खोते देखे हुए थे और ऊँट देखे हुए थे। और उसने देखा हुआ था कि जैसे ही इनको मेनोपॉज़ आता है, इनके बच्चे निकल आते हैं। इनके साथ हम्म, ऊँटनी के साथ डिंगी-डिंगी कर लेता है। भेड़ भेड़े के साथ डिंगी-डिंगी कर लेती अरे है। भाई मेनोपॉज़ बोल रहा है या मिनार्की बोल रहा है तू? यार स्टार्ट वो ऑफ मेंस्ट्रुएशन ना? स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन ना, मेनोपॉज़ मिनार्की स्टार्ट हो गया। मिनार्की। ओके। तो उनको खून आ जाता है, पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है? लेट्स लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। पहली दफ़ा जब उनको पीरियड्स आते हैं, खून आता है उनके उसके अंदर, तो ठीक है, वो तैयार हो जाती हैं। तो मोहम्मद ने यही देखा हुआ था। जानवरों को देख के उसने कहा डन, औरतें भी ऐसी ही होंगी। क्या ख्याल है? अभी आपने देखा ना कहा 8 साल में भी बड़ी हो जाती हैं, 7 साल में भी बड़ी हो जाती है, 9 साल में भी बड़ी हो जाती है। तो आपके लिए बेसिकली बड़े होने का मेयार सिर्फ़ ये है कि उसको खून आना शुरू हो जाए। खून आ जाना। दैट्स इट। हाँ, एग्ज़ैक्टली। जी, और ये आपको किसने बताया? हेलो। हुँ। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे एडम भाई, जरा मेरी ईयरफोन निकल गई थी, मैं सुना नहीं। अरे यार! देखो, आपने जब भेड़ों-बकरियों को मोहम्मद ने देखा, ऊँटों को देखा, गधों को देखा कि जैसे ही उनकी फीमेल के अंदर से खून आना शुरू हो जाता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद अगर उनका मेल उनके साथ डिंगी-डिंगी करे तो उनका बच्चा निकल आता है। तो आपने वही बात हमें बताई है कि जी 7 साल, 8 साल या 9 साल की उम्र में लड़की बड़ी हो जाती है, 11 साल की उम्र में भी बड़ी हो जाती है, जब मर्ज़ी बड़ी हो जाए। तो बड़ी होने का मेयार क्या है कि उसको सबसे पहले जब खून आए तो बड़ी होगी। यही है ना फैज़, तुम्हारे इस्लाम में यही है क्या ना, खून निकलना शुरू हो जाए, क्या अब वो शादी के लिए, डिंगी-डिंगी के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए रेडी है। यही मेयार है ना तुम लोगों का? किसका भाई, मुसलमानों का? इस्लाम का। हाँ, इस्लाम तुम का। मुसलमान नहीं हो? क्या? अरे भाई साहिल भाई, आप बात करिए यार, एडम भाई रिजान 2 मिनट, मेरी जान यार 2 इतने मिनट बस। प्यार से बात की है यार आपसे। तो एडम भाई, मैंने आपसे कुछ बदतमीजी की बड़ा भाई? तो सर क्यों हाँ, तो क्यों जवाब देना करते भाई, वही सवाल कर रहा है, क्या जी इस्लाम जी में सुन जी मेरी बात सुन फैज़ जी भाई, जी, बताइए पहले सवाल बताइए, सुन। जी जी सर। क्या इस्लाम में जैसे ही लड़की को खून आना स्टार्ट हो जाता है, ये जी अभी हाँ, ये अभी शादी के लिए, डिंगी-डिंगी के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए रेडी हो गई है, राइट? भाई, मुझे इस बारे में नहीं पता मेरे साहिल भाई। जाके पता करके आ भाई, जाके अच्छा पता भाई, एक करके आ, बात, फिर बहस ठीक करना। है भाई। जी जी जी, मैं बहस करने में बोल तो रहा हूँ आपसे, मेरी बात तो सुनिए। जब किसी लड़की को पीरियड्स आता है, तो हाँ, उसका क्या साइन होता है भाई, कि उसे पीरियड आ गया, वो जवान हुई है, ये बच्ची को पीरियड आ गया है, खून ये क्या उसका साइन क्या होता है बड़ा भाई? खून खून निकलना स्टार्ट हो जाता है जब पीरियड, जब मीनार जिसको बोलते हैं ना, जब उसको जी 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 फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है, हाँ, जी। अच्छा, ये खून बात आता सुनो है, ज़रा, यही पीरियड बात का सुनो। स्टार्ट है। हाँ, बात सुनो। ये जब लड़की को पीरियड्स आता है, फर्स्ट टाइम आता है, ठीक है? उस टाइम पे 53 साल के बाबे के साथ शादी करना किसी सूरत में अच्छा लगता है आपको? इसको पेडोफिलिया कहते हैं। ओ, ओ, जी जी बड़ा भाई, मेरी बात सुनेंगे मैडम भाई आप? जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, अगर आप सुनाएँगे जी तो। मैं ये कह रहा हूँ, जी मैं ये कह रहा हूँ भाई, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने हुँ। उनकी पहली शादी जो हुई थी, वो कितनी साल की औरत से हुई थी? सर गोल्ड डिगर था वो। बताइए तो। उसकी उम्र 28 साल थी या 32 साल थी। चलिए चलो, और 28-32 जो भी मान लो, ठीक है। एक औरत के हाँ, साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल रहे बड़े भाई? जितने साल भी वो मरी नहीं क्योंकि बेचारे को उसके पहले नौकर था उसके पास वो, और फिर जी उसके पैसों के ऊपर यशी करता था। वो अगर उसे जी छोड़ देती तो मोहम्मद लूला लंगड़ा हो जाता बेचारा, दोबारा से गुर्बत में आ जाता। उसकी तो सारी गेम हम्म, खराब हो जाती। घर बैठ के यशी से अच्छा, खा पी रहा था अपनी बीवी के पैसों के ऊपर, एंड दैट्स इट। जैसे ही वो मरी, मोहम्मद ने हम्म, दे दरा-दर बच्चियाँ हुईं। अच्छा। जी। सारी बच्चे थी, ये एक ही थी? हाँ, नहीं सारी बच्चियाँ सारी थी। बच्ची थी? सर देखिए कौन कौन थी फिर? आयशा मोहम्मद रजी ने अल्लाह अन्हा के अलावा बताना कौन सी बच्ची थी एडम भाई? अच्छा, मतलब मान गया हाँ, बच्ची थी एडम, एडम मान गया ये मैं बच्ची तो कह थी। रहा हूँ, कन्फर्म हो बड़ा गया। भाई यार, अरे 35 साहिल का भाई बच्चा है। आपकी बात,
साहिल भाई आपकी बात कैसे काटेंगे बड़ा भाई, आपकी खुशी। रुक जा मैं लेता हूँ। देखो यही होता है कि आदमी से हकीकत सच्चाई निकल जाती है। फाइनली आदमी के हाँ मुंह से सच्चाई निकल जाती है, क्योंकि हर किसी को मालूम है 9 साल की बच्ची होती है। खत्म हो गया। एक वापस बच्ची से लाएं, तो किया ना शादी मोहम्मद साहब ने, कोई बात नहीं, खत्म हो आगे भी गया, देखते मान हैं, लिया। आगे भी देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ जी, वापस लाएं। हाँ भाई बोलो। सर साहिल भाई आप जवेरिया की उम्र, अरे फैज यार, फैज एडम मेरी हेलो जान, फैज एडम फैज मेरी जान, मेरे हेलो भाई, मेरे दिल हे के टुकड़े, मेरी हे बात हे तो सुन ले। रिलैक्स रिलैक्स मेरे रिलैक्स, टेक अ मेरे चिल, भाई एडम। टेक अ चिल, टेक अ चिल। जवेरिया की उम्र क्या थी और मोहम्मद की उम्र क्या थी, प्लीज बताएं, जब इन दोनों की शादी हुई। अनम्यूट हो गया क्या मैं? जवेरिया की उम्र क्या थी और मोहम्मद की उम्र क्या थी अरे जब इनकी मेरा भाई शादी मैं हुई। पूछ रहा हूँ, अनम्यूट हो गया? मेरी आवाज आ रही है आपको एडम भाई? जवेरिया की उम्र क्या थी जिस वक्त अरे भाई कौन सिंपल जवेरिया सवाल है ये यार। तो बता दो। तो बड़ा भाई जवेरिया है कौन ये तो बताओ, मैं एज मोहम जभी तो बताऊंगा उसकी। मोहम्मद की तीसरी राखेल। तीसरी? हम्म, क्या नाम था उनका? जवेरिया। जवेरिया? हम्म, मैंने सुना नहीं बड़ा भाई उनके बारे में यार, ओके, मुझे पता चौथी नहीं। राखेल थी सुफैया, उसकी उम्र क्या थी जिस वक्त मोहम्मद ने उसके साथ 59 बरस की उम्र में शादी की। कितनी एज थी बड़ा भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। तो आपको तो 9 साल, जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एज पता है तो भाई इनकी ही बता दो फिर। चलें, जब आप वो तो सर्च करके आएंगे तो हमारे पास आना, एंड ऑफ डिस्कशन पूरी होगी बात, आपके साथ। आप बस बाय बस बाय कर ठीक लें और है। टाटा कर लें आप, जी ठीक है। जी हाँ हाँ भाई। बड़ी चलो मेहरबानी जाओ यार। होगी। एक तो इतना इरिटेटिंग है ये बंदा, मेरा भाई, मेरे जिगर का, ये मेरी जान, मेरा ये वो। भाई फेक जो आप वो ये करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये बिल्कुल फेक लग रहा है। फेक ये इज्जत देने की जो आप कोशिश करो, उससे अच्छा नॉर्मल बात करते। और आप अपने मुंह से आपके मान भी लिए कि बच्ची के सिवा, आयशा बच्ची के सिवा और किससे, कौन सी बच्ची के साथ शादी की। तो ये आपके दिल में, आप लोगों के दिल में ये चीज बसी हुई है। और हर किसी को मालूम होता है कि 9 साल में बच्ची होती है, एक बच्ची से शादी की थी। ये तुम्हारे नाम से ये फिजिक्स वॉर्म, ये मेरे को नहीं लगता मोमिन है ये 2 नंबर है ये। देख ब्लॉक लें। कर दो एड सीकर नाम से, जो स्टेज पे है, बैक स्टेज में। अगर अपना ओरिजिनल नाम नहीं रखा आपने तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा भाई, फैसला कर लो। यासिर खान भी उसका ओरिजिनल आईडी जो है वो कोई नॉन मोमिना का नाम है, यासिर खान साहब। हेलो, जी, मोमिन है सर आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैंने कहा जो आप बात कर रहे हो अरे कि लड़की, पाकिस्तानी आया भाई। तो ये आईडी में इसलिए नॉन मोमिना का नाम क्यों रखा है? और सर ऐसे ही रखा है गलत कमेंट करने के लिए। अच्छा, गलत कमेंट करने के लिए, लोगों को हिंदू बेवकूफ बनाने के लिए हैं, नहीं, ताकि हिंदुओं की नीची आईडी में वहां पे पंगा डालने के हाँ, लिए। हिंदुओं की आईडी से देखो जाके पंगा डालने के लिए, कन्फेस भी कर बेहतरीन। रहा है। हाँ, पंगा डालने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि वे हिंदू जो है ना वो फलाने को ऐसा कह रहे हैं और फलाने को ऐसा कह रहे हैं, असल में तू मुसला है। बस बस एडम सेव भाई करने आपको के तो लिए। सब पता है। अच्छा, मुझे बताओ जरा फटाफट के मगरिब में टेस्ट भी हो जाए इसका। कितनी कितनी रकातें होती हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? मगरिब की नमाज में कितनी रकातें होती हैं। सर मेरी फैमिली मुस्लिम है, मैंने कुछ भी करता, मेरा टाइम ही नहीं लगता मेरे को। तो मगरिब की रकातें भी नहीं पता तुम्हें। मैंने सर कोई ना कुरान पढ़ी ना मैं कोई मदरसे में गया। चलो फिर जाओ, बाय बाय। घर पे आके ये सो बात जाना भाई, फिर तुम ये लोग क्यों आते हो फेक इस्लाम का डिफेंड करने के लिए? है, 100% फेक है। यार ये कौन है, ये देखेंगे, मोमिन लगे तो नहीं रहा नाम से। अरे ये वो नहीं वैसे डेंजर नॉलेज वाला है मेरे ख्याल से। नॉलेज वाला है, सो कॉल्ड। साहिल भाई क्या करें, सो कॉल्ड नॉलेज वाला है, हाँ भाई, तो कॉल हाँ। सो कॉल्ड नॉलेज वाला है। हाँ नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी नॉलेज वर्ड की। तो और क्या। चलो ये जब तक बोलते हैं कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं ना, उसके बाद फिर कंटिन्यू अच्छा करेंगे। ये हमारे ये बड़े अजीज, अरे हाँ पायलट बड़े वाला जी है। अजीज पायलट वाला जी आए। सबसे पहले तो कह रहे हैं, अरे एडम भाई, मेनोपॉज इज व्हेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड्स, पॉज।
ओके, सॉरी, माय बैड, करेक्ट कर दिया था उनको, माय बैड, माय बैड। मेंस्ट्रुएशन नॉट मेनोपॉज। थैंक यू सो मच पायलट वाला भाई। और कह रहे पापा रंजीत नमस्कार सर। नमस्कार पायलट वाला भाई। नमस्कार जी, क्या हाल है? नितिन अग्निहोत्री भाई कह रहे रमजान में अगर कोई मुस्लिम जिसने रोजा रखे हुए है गलती से कुछ खा लेता हेलो। है तो क्या उससे रोजा कंटिन्यू करना चाहिए, थिंकिंग कि उसे अल्लाह ने खिलाया? बिल्कुल, यार अगर गलती से अगर खा लेता है। अगर हेलो। 2-4 शवारमा मुंह में गिर जाएं, 8-10 लीटर पानी गिर जाए, 2-4 हेलो। रसगुल्ले गिर जाएं, तो कोई टेंशन नहीं है, रोजा कायम रहेगा। हाँ अरे भैया हेलो मोहसिन, हेलो हेलो। इस पे 1 मिनट मोहसिन, 1 मिनट मोहसिन, 1 मिनट। वो वही अरे याद आया यार था मेरे मुझे, को वही वीडियो याद आया था, निकालना चाहिए था यार, वो वही याद आया बहुत था, भारी था। वही याद आया शुड था आई मुझे। कंसीडर शुड आई कंसीडर के भाई अल्लाह ने मुझे ये क्या बोलते हैं तोहफा उसको, दिया, नेमत दी है। वही वो याद आई शेख थी का वीडियो। मुंह जो है वो ढूंढ के निकाल ला भाई, वो बहुत कॉमेडी है, बहुत बहुत वो कॉमेडी है। देखने वाला था, वो देखने वाला था, मैं भी देखा ना, तो वही मुझे याद है। मैं कही यार हद हो गई कसम से, मैं शेख ढूंढता हूँ, मैं शेख भी ढूंढता हूँ, मैं पागल हो गया ढूंढता था। हूँ। हाँ भी मोहसिन मुसलमान है यार। हेलो। हाँ मोहसिन साहब मुसलमान है। तेरी गांड में छुरी भोंकूंगा। यार गांड में कौन छुरी डालता है यार? गांड में डालना, एडम लन डाल, सिकरवा। बहन जो छुरी क्या डाल रहा तू? एडम सिकरवा। भाई गांड में कौन छुरी डालता है ये साले? मोमिन टेस्ट पहले ले लो, ये मोमिन भी नहीं लग रहा है मुझे। यार सीरियसली यार, तुम लोगों को गालियां भी नहीं निकालनी आती? गालियां निकालना भी भूल गए यार, ये भी हम सिखाएंगे? अबे तेरे पास मुंह है ही नहीं। अरे यार जो भी है मेरे पास, मैं भी अल्लाह की तरह हूं ना, बिन मुंह के बोलता हूँ। और बता बहनचोद, तो यार क्या गांड से बकवास है बोलता यार? है। यार अल्लाह गांड से बोलता होगा, मैं तो नहीं गांड से बोलता। अल्लाह को देखा? नहीं। हाँ वो गांड से ही बोलता है, टेंशन ना ले इस बात की। तू बोलता होगा, मोहसिन चल बे चुप। मोहसिन 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 फिजिकल वॉर्म, फिजिक्स वॉर्म मोमिन है सर आप। हाँ। कोई सूरा पढ़ के सुनाओ। बस तुम का। हाँ यार इतनी गंदी जुबान से ये सूरा पड़ेगा? जा जाके जरा कुल्ली करके आ पहले। वजू मुंह वजू इसका वजू नापाक मकरू हो हो गया है। गया, वजू वजू मकरू हो गया तेरा। जा मोहसिन जाके टाइम वजू वजू वेस्ट नहीं करके आ। यार, जल्दी। मोमिन है नहीं है, जल्दी बोल भाई, ब्लॉक कर मोमिन दूंगा, मोमिन कभी जिंदगी में नहीं जुड़ पाएगा। अरे बोल। नहीं मैं बोल नहीं मोमिन। स्टाइल क्या हाँ तो सूरा भोंग। सुना जल्दी। एक, 5 तक गिनूंगा फिर ब्लॉक है। 1, 2, 3, 4, 5। ये सब फेक लोग आते हैं, फेक। हाँ यार जबरदस्ती का। यार 2 रुपए का इस्लाम नहीं पता, लेकिन इन्होंने कत्ल करना है। हाँ ये कौन आया सर? चैनल साहब जी, सर मुसलमान हैं आप? हाँ जी सर, मुसलमान है सर। कहाँ मैडम से? अरे हाफ कहाँ मोमिन से? है मैं मेरे तो ख्याल से मुंबई यार। से। हाफ मोमिन है आप? हाँ सर, नहीं नहीं, हाफ मोमिन नहीं, फुल मोमिन है, बोलिए ना सर खतरा होगा? सर। ऐसी बात पूछ रहे तो मोमिन रहेगा तो खतना नहीं होगा? पूछा है यार आपसे, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं यार। नहीं नहीं, खतना हो गया है सर। हो गया है? कुरान पढ़ेगा? कुरान तो पढ़े हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। अच्छा क्या पढ़े हैं कुरान में आप? कुरान में सूरा वगैरह पढ़े हैं, कुछ कोई तर्जमा एक भी किए कोई हैं। एक अच्छी सूरत याद है आपको, जो वाकई में कहें कि यार कमाल है, अल्लाह ने कितनी अच्छी सूरत दी? बता दें जरा। ज्यादा तो नहीं मालूम है, लेकिन इतना जानता हूँ कि कुछ जानता हूँ कि जैसे कि इन्ना आतैना अरे कल यार कौसर ज्यादा की फसर बात ही नहीं मैं कर रहा, ज्यादा ये की मैं सब बात नहीं जानता कर हूँ। रहा। नहीं नहीं रोजा ज्यादा की नहीं। नमाज वगैरह अच्छे से पढ़े हैं। कुरान में कोई एक ऐसी सूरत जो आप कहो कि यार ये ह्यूमैनिटी के लिए उत्तम है? अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आप ही कोई ऐसा सूरत बताइए जो ह्यूमैनिटी के लिए नहीं सही है। कोई भी पकड़ लें आप, जो उनसे दिल करते हैं पकड़ लें, मुझे कोई इतराज ही नहीं है। पहले लेकिन टेस्ट दे दे भाई, आप मोमिन है सर वो भी क्या टेस्ट नहीं है। यहीं से टेस्ट होएगा ना सर, इन्हीं की सूरत से टेस्ट होएगा, इसी सूरत से चलिए, टेस्ट होएगा। कुरान में मुझे एक ऐसी सूरत बताएं जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी का बहुत भला हो जाए, निकालें वो सूरत बताएं।
पढ़े, मिलके पढ़ते हैं दोनों। हम नहीं निकालेंगे, आप ही निकालिए। मैं कैसे निकालूं भाई, देनी आपने है तो मैं क्यों दूंगा भाई। मैं बता रहा हूँ पूरे कुरान आपने कहा आपने पढ़े है, ठीक है। अभी आप इन्ना आयत ही ना कल कोसा सुनाने लगे थे, आधी आपने सुना दी थी मुझे। मैं कह रहा हूँ कोई मुझे एक ऐसी सूरत निकाल दे जिससे वाकई ह्यूमैनिटी का कोई भला हो, एक सूरत दे। अच्छा अच्छा ठीक है, सूरह अल इमरान। आल इमरान, सूरत पूरी आल इमरान पढ़नी है? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं एक नहीं, एक आपसे पूछ रहा हूँ मैं। मैंने पूछा एक सूरत जिससे इंसानियत का भला हो, वो बताएं मुझे। हम आपसे पूछ रहे हैं वो सूरह निकालिएगा वहाँ पे, बताओ। बताएं। सफ़ा नंबर 3 आयत नंबर 100, आयत नंबर 54 सफा वाला नंबर निकालिए। 3, सफा नंबर हाँ 3। हाँ, आयत नंबर 54 वाला निकालिए, सूरह अल इमरान वाला। सफा नंबर 3 कौन सी होती है भाई? आप चैप्टर और वर्ष बताएंगे वही मुझे। आपके वही कुरान चैप्टर के सफे के मुताबिक हर कोई सफा नहीं मिलता। वही चैप्टर नंबर 3 और आयत नंबर 54 निकालिए तो पता चल जाएगा। अच्छा जी। उसको स्क्रीन पर लाइए, आप ही से कुछ जुबान से मैं पूछा हूँ उसमें, अरे अरे सुना अरे हूँ मैं, अरे, ये लें ये लें। और उसी का मैं जरा वेरीफाइड करूंगा। जी वेरीफाइड करें सर। चलिए जी चलिए, वमा काना वमा कर अल्लाह अल्लाह खैरुल माकिरीन। अच्छा ये तो मोमिन निकला भाई। जी सर, बताइए सर। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे मैं तो में? नहीं आपसे सर कुछ पहले कहूंगा। पूछेंगे, इसके बाद हम बताएंगे। मैं तो सर इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, आप क्या ही कहना बताएंगे। अब चाहते हैं आप कि आए हैं अल्लाह यहाँ पे। मक्का, आप ये बोलना चाह रहे हैं ना इसके बारे में कि अल्लाह इंसानों से बड़ा मक्कार है? नहीं, अल्लाह खुद बोल रहा है, ये कुछ बातें बोल रहा है। बताएं सूरत में अल्लाह बोल क्या रहा है, ये बताएं पहले मुझे। सूरत में ये बोल रहा है कि हम्म। वो बेहतर चाल चलने वाला है, मैं अच्छा उससे भी ज्यादा चाल चलने वाला अच्छा, तो लोग चालें चलने वाले हैं, राइट। हूँ। और उन लोगों ने चालें चली, ठीक है। हम्म, और फिर अल्लाह ने चाल चली, हाँ, और अल्लाह खूब बेहतरीन चालें चलने वाला है। खूब चाल चलने वाला है, मतलब इतना खूब। चाल चलने वाला है कि हम्म। इंसानों से, करोड़ों लोगों से भी आगे, बोले तो मिलियन ट्रिलियन से भी आगे चाल चलने ओए वाला है। होए होए होए, इतना बड़ा मक्कार है अल्लाह साला। चलो कोई बात नहीं। तो अच्छा मैंने, मुझे बताएं, इसका शान नजूल क्या है इस आयत का? अच्छा इसका शान नजुल क्या है से पूछना चाहते हैं? हम्म कभी इसका तफसीर पढ़े हैं कि ये जो नाजिल हुआ था तो किस बात हम्म पे नाजिल हुआ था? एग्जैक्टली वही पूछ रहा हूँ आपसे, उसे शान नजूल ही कहते हैं। मैंने तो जरा आपको निकाल सिंपल लीजिए शान मैंने नजुल भी, आपको इसका निकाल लीजिए। मैंने आपको सिंपल स्टेटमेंट दी थी, आपने उस स्टेटमेंट को 2 लाइनों में बोल दिया और कुछ नहीं है। तो इसका शान नजूल क्या है? तो मैं तो वही बोला ना आपसे कि मैं हम्म इसका जो है ना से आप ही के जुबान से मैंने सुना था स्ट्रीम में, हम्म तो मैं इसके लिए मैं आपका सूरा आप ही को दिया। अरे भाई तो शान नजूल बता ना, क्यों नाज़िल हुआ था? ये ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ हम्म। था अच्छा, और उसी के बारे में लिखा गया था। ईसा अब अलैहिस्सलाम पे नाज़िल नहीं हुआ। एक सेकंड वेट। वही ना, मतलब जीसस पर, जीसस जो जिसे जीसस के बोलते हैं। ऊपर नाज़िल नहीं हुआ, नो। अब नाज़िल देख ये लीजिए फिर। मोहम्मद पे ही हो रहा है, एक कोई डंगर था उस जमाने में, के भाई तो बारे में नाज़िल हुआ। आप ये कह सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़िल हुआ, के ऊपर नाज़िल नहीं हुआ। दोबारा से स्टेटमेंट करें। मैं तो बताया आपको कि ईसा अलैहिस्सलाम पर ये नाजिल हुआ था। पर नाज़िल आप, नहीं हुआ, के बारे में नाज़िल हुआ। ये हाँ कुरान वही है, मतलब, इंजील नहीं है। हाँ के पर नाजिल हुआ, मतलब उसको उनके बारे के में नाजिल पर हुआ था। हाँ के के पर। पर दो दो, ये ग्रामर की कैसी बैंड बजी है यार, के और पर एक साथ कैसे आ सकता है? नहीं भाई, के और पर का मतलब अलग होता है, ग्रामर तो खैर है ही है। ग्रामर तो कोई काट नहीं सकता है, ग्रामर अगर नहीं होता तो कुछ को अच्छा पकड़ में भी नहीं आता। हेलो, रिलैक्स रिलैक्स। क्या क्या कह रहा है अल्लाह, क्या कह रहा है इस बारे में? इस बारे में तो कह रहा है कि हम इंसान से काफी ज्यादा चाल चलने वाले हैं। अरे क्या चाल चली उन लोगों ने, ये बताना। आपको एक काम कीजिएगा, तफसीर लेकिन तफसीर निकालिएगा जरा सा। अरे मैं क्या पूछा, तुझे क्या पता है वो बता। कुछ नहीं करना है, बस वहां पे टिक करके निकाल देना है बस। मैंने पूछा तुझे क्या पता है इसके बारे में, वो बता। मुझे ये पता है कि बस बंदों को अल्लाह ने पैदा किया। अबे डंगर, ये नहीं पूछा। मैंने हाँ, पूछा है कि ये जो आयत है ये क्या, इसका शान नजूल क्या है, कि ईसा के बारे में क्या था, क्या किया लोगों ने ईसा को, तो अल्लाह ने ये वाली आयत दी है। आप उतना पूछिएगा तो मुझे तफसीर देखना होगा। तो फिर यहाँ पे अम्ब लेने आए हो, तुम कह रहे हो कि तुमने मेरी वीडियो देखी थी, उस वीडियो के बारे में तुम मुझे मेरी वाली आयत देने आए हो। अब तुमने बता दिया कि ईसा के बारे में नाज़िल हुआ। क्या ईसा हाँ, के बारे में क्या नाज़िल हुआ, ये अब तुम्हें नहीं पता?